उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 2 आयत। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। पृथ्वी परमेश्वर ने जो बनाई थी वो बेडोल नहीं थी, लेकिन जब शैतान गिराया गया वो बेडोल हुई। और परमेश्वर ने जब बोला तो उसके वचनों से पवित्र आत्मा की प्रेजेंस वहां मौजूद थी और सब कुछ सही होना शुरू हुआ। अब आपको यह बात की समझ होनी चाहिए कि अगर आपकी लाइफ में परमेश्वर की आत्मा की प्रेजेंस है और आप वचनों को पढ़ते हैं और डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि मोस्टली जब परीक्षाएं आती हैं तो लोग उन परीक्षाओं में वचन बोलने की बजाय अपने सर्कमस्टेंसेस को बोलना शुरू करते हैं, जबकि उन्हें बोलना वचन है लेकिन वो बोलते सर्कमस्टेंसेस हैं। हाँ, मेरी लाइफ में ये मुश्किल हो गई, मेरा काम बंद हो गया, मेरा बाइबल कहती यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। बाइबल कहती है कि मैं ना डरूंगा, दाऊद ने कहा। तब वो डर रहा था, लेकिन उसके मुंह से क्या निकला? वो घटी में था, जंगलों में था, उसके मुंह से क्या निकला? आपको यह मालूम होना चाहिए कि आप एक प्लान के नीचे हैं जो खुदावंद का है। शैतान उस प्लान को फिनिश करना चाहता है और परमेश्वर उस प्लान को आपकी लाइफ में पूरा करना चाहता है। आपको परमेश्वर की योजना पूरा करने के लिए आपको परमेश्वर की आत्मा के साथ एक मन रहना होगा। जो परमेश्वर चाहता है वो बोलना होगा। अपनी परीक्षाओं में आप वचन को बोलकर आप बाहर आएंगे। क्यों इसहाक शाम के टाइम वचन का ध्यान करने के लिए मैदानों में जाता था? सेम रीजन, ताकि वो उस बांझपन से जो उसकी पत्नी, वो पत्नी जो खुदा ने भेजी थी उसके ऊपर था, उससे निजात पा सके, क्योंकि वचन के जरिए ही वो निजात पा सकता था। हालेलुया। अगर वचन उसकी लाइफ में ना होता तो वो निजात नहीं पा सकता था। अब आपको पता है कि परमेश्वर ने आपको बुलाया, उसने मुझे बुलाया। मेरी लाइफ में 1 2 नहीं 10 मेजर ट्रबल होंगे जब मैं परमेश्वर में बढ़ रहा था। मेरा शरीर, स्पिरिचुअल लाइफ, सब कुछ मेरे आसपास सब कुछ खराब था। एक भी चीज नहीं थी सिवाय परमेश्वर के, एक आस के, विश्वास के, जिसके सहारे मैं जी सकूं या मैं सुसाइड ना करूं। आज मैं इसीलिए परमेश्वर में ठहरा हुआ नहीं हूं। ध्यान से मेरी बात को सुनना। मैं इसलिए परमेश्वर में नहीं चल रहा हूं या मेरा विश्वास इतना हाई इसीलिए नहीं है, या मैं बड़े काम कर पा रहा हूं इसलिए नहीं कि मैंने मिरेकल्स देखे अपनी लाइफ में। नो नो नो, इसलिए कि उन परीक्षाओं के कारण कुछ ऐसे काम मेरी जिंदगी में हुए जिनसे आज मुझे वो पिलर्स बन के मेरी लाइफ में खड़े हैं। वो एक तरह के मिरेकल्स ही आप लगा लो, एक तरह के फेवर और ऐसे काम जो खुदा ने मेरी लाइफ में किए। और वो काम जो परमेश्वर ने मेरी लाइफ में किए, उस समय परीक्षाओं के कारण आज मेरी लाइफ का जो फेथ है, उन परीक्षाओं से निकलने की जो फीलिंग और जो रियलिटी है वर्ड में, उसके कारण मेरी लाइफ उस चीजों पे टिकी है। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा बाप आपको समझने की ताकत दे। हालेलुया। दाऊद का एक्सपीरियंस जंगल में कि खुदा उसके साथ रहा और किस तरह से उसको बचाया,
जब वो कुर्सी पे बैठा, आई कैन श्योर यू, मैं आपको गारंटी देता हूं, वो कुर्सी की गर्मी ने उसे नहीं बचाया। वो उन दिनों की याद, फीलिंग्स और वर्ड में से जो उसने जंगल में और उन दिनों में देखी जब वो शाऊल से भाग रहा था, उसकी सहायता की लॉन्ग लाइफ परमेश्वर के साथ चलने के लिए। परीक्षाएं, जिस दिन आप बड़े होंगे आत्मा में, आगे चले जाएंगे 10 साल, आप उन परीक्षाओं के लिए थैंक्स करेंगे रोज खुदावंद का कि अगर ये मेरी लाइफ में नहीं होती तो मैं कभी परमेश्वर को इस रीति के साथ समझ नहीं पाता। हालेलुया। तो ये चीजें आपको समझनी बहुत जरूरी है। आपको ये बात समझनी बहुत बहुत जरूरी है कि वो परीक्षाएं आपकी लाइफ का बेस्ट पार्ट है, आपकी लाइफ का बेस्ट हिस्सा है, जिसने आपको ब्लेस करना है, जिसने आपको स्ट्रॉन्ग करके रखना है। बेशर्ते उन परीक्षाओं में खुदा के साथ चिपक जाइए, क्योंकि ये वो समय है जब चल के गुजारा नहीं होगा, उंगली पकड़ के खुदा की गुजारा नहीं होगा। आपको खुदा को हक करना पड़ेगा, आपको टाइट उसको पकड़ना पड़ेगा। ये टाइट पकड़ने वाले दिन होते हैं, ये हाथ पकड़ के चलने वाले दिन नहीं होते, क्योंकि इसमें आपको शैतान मेंटल प्रेशर, आपको फिजिकल प्रेशर, फाइनेंस का प्रेशर, सो मेनी थिंग्स आपकी लाइफ में वो कर रहा होता है। और कुछ लोग गलत रास्ता चुनते हैं, शराब से बाहर आने की कोशिश करते हैं, व्यभिचार से करते हैं, लेकिन कुछ लोग वचन से आने की कोशिश करते हैं। मैं वचन से आया हूं इसलिए स्ट्रांग हूं। जिस देश के प्रधानमंत्री से मैं मिला, पीएनजी, जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे वहां पे, तो वो एक तो अपने देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो देश यूके से 2 गुना बड़ा है एरिया में, और पॉपुलेशन में आई थिंक न्यूजीलैंड से 3 गुना बड़ा होगा। न्यूजीलैंड की 5 मिलियन है, तो उसकी 15-16 मिलियन यूएन ने कहा है उसकी पॉपुलेशन है। तो वो उस देश के प्रधानमंत्री भी थे, और उस देश की जो सबसे बड़ी ट्राइब है, जिसकी फोटो आप देख रहे हो, वो उसके हेड भी हैं अपनी ट्राइब के। और ये देश 99% क्रिश्चियन है। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि मैं अब वो कोई हीलिंग वीडियो देखें और प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू हो, उनकी वाइफ की आंखों में आंसू हो, बड़े बड़े मिनिस्टर्स, उनकी आंखों में आंसू थे जब वो परमेश्वर के कामों को जो खामरा चर्च में हो रहे देख रहे थे, जो हीलिंग, जो डिलीवरेंस। और ये आप ब्लेस्ड लोग हैं, मैं ब्लेस्ड हूं कि हमें परमेश्वर ने ऐसा जीवन दिया है कि आप लोग और मैं परमेश्वर के कामों को प्रत्यक्ष रूप से सामने से देख रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आप यहाँ पे क्रूसेड करिए, मैं आपका क्रूसेड करवाता हूं यहाँ पे। तो बहुत सी बातें हुई, बहुत घंटे हम बैठे रहे। उन्होंने ऑफिस में मुझे रिसीव किया, फिर मैंने उनको चर्च के बहुत सारे लोगोज और चर्च के सम्मान जो चिन्ह थे उन्हें देकर सम्मानित किया। उसके बाद हम बैठे रहे। उसके बाद हमने फिर शाम को फिर उन्होंने डिनर के लिए बुलाया, फिर हम डिनर के लिए अलग से बैठे। तो बहुत ब्लेस्ड टाइम था। ऑस्ट्रेलियन पीएम के साथ भी डिनर में बहुत ब्लेस्ड टाइम था। तो ये कभी पॉसिबल नहीं होता अगर मैं हट गया होता। परीक्षाओं के दिन में मैं ये कह गया होता, इट्स टू मच, आई कांट हैंडल दैट, अब मुझसे नहीं होता, ये बहुत ज्यादा है, खुदा कहां है। मैं तब बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता था, लेकिन अब नहीं। उन्हीं परीक्षाओं को याद करके आज भी मैं खड़ा हूं कि वो परीक्षाओं में परमेश्वर प्रत्यक्ष रूप में आज मुझे मालूम है मेरे साथ थे, लेकिन आपको कल मालूम होगा, आपको आने वाले समय में मालूम होगा कि क्यों आपके साथ ऐसी चीजें हो रही थी। खामरा चर्च में आज बेंगलोर की